जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो 2022 का है। और यह पेपर आपको 11 जनवरी 2023 को 11:45 से लेकर 12:45 के बीच हुआ था, अर्थात सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, द्वितीय पाली में पेपर हुआ था। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग हिंदी का सीरीज कर रहे हैं, तो चलिए आज के इस वीडियोज में हिंदी का सभी प्रश्न समाप्त कर देते हैं और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से होता है आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट, पार्ट डी। ठीक है, और आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, डैश तरल अवस्था में होता है। देखिए तरल अवस्था क्या होता है, यह द्रव का रूप होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सुंदरी, वह, कुछ और पारा। पारा जो है यह तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और पारा का संकेत चिन्ह क्या होता है, यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो पारा का संकेत चिन्ह होता है Hg। इसका प्रयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, जो कि तापमापी के रूप में एक तरह से होता है, आप जानते हो ना इसको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका 4 हो जाएगा कि पारा जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ये है इसका कि पारा जो है रूम टेम्परेचर कहने का मतलब है सामान्य तापमान, इसमें तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है स्वर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो बताइए स्वर का पर्यायवाची क्या शब्द होता है। स्वर का पर्यायवाची होता है सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, परमधाम। दो या संयुक्त औकार, दौ, यहां पर दो दिया गया है। ठीक है, दौ होता है, याद रखिएगा, दौ, त्रिदिव, दयुलोक इत्यादि। तो ये सब जो होता है वह होता है आपका स्वर्ग का पर्यायवाची। इनमें से देवलोक जो है आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब देख लीजिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द मैंने आखिरी वीडियो में बताया था। ठीक है, आज लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या शब्द होता है, भागीरथी, अलकनंदा, देवनदी, देवबगा, सुरसरिता, ध्रुवनंदा, नदेश्वरी, त्रिपथगा। ठीक है, ये सब होता है आपका गंगा का पर्यायवाची, क्योंकि यह जो प्रश्न है आपके मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो इनमें से ढूंढिए क्या हो जाएगा, कालंदनी, कालगंगा, वेदवती, देवनदी। देवनदी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड का 4। देव नदी का जल पवित्र होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गंगा का जल पवित्र होता है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अनुयायी मतलब क्या होता है। अनुयायी का मतलब होता है भक्त या समर्थक, कह लीजिए समर्थक, समर्थन करने वाला। इनके जो ज्ञान थे उसका समर्थन करने वाला, वह कहलाएगा अनुयायी। ठीक है, या फिर आप भक्त भी कह सकते हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो इन चीजों का विरोध करेगा, है ना। तो विरोध करने वाला क्या होता है, विरोधी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुयायी का विलोम जो होगा वह विरोधी हो जाएगा। तो विरोधी आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, बाकी पुजारी, अनुगामी और प्रशंसक दिया गया है। तो इनमें से उत्तर आपका 4 का फर्स्ट हो जाएगा, विरोधी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि साधारण के विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति करना है। तो साधारण जो होता है वह आम होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, साधारण। साधारण का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा प्रतिभावान या फिर लक्षण रहित। ठीक है, लक्षण रहित व्यक्ति।
तो यहाँ पर ना ही प्रतिभावान का प्रयोग किया गया है, ना ही लक्षण रहित का प्रयोग किया गया है। तो हमें इनके पर्याय ढूंढने हैं। तो यहाँ पर सामान्य तो होगा नहीं, कठोर तो होगा नहीं, विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है लक्षण रहित या फिर प्रतिभावान व्यक्ति। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है और ये तभी होगा जब आप चीजों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। देखिए यहाँ पर पूजनीय जो है यह व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है। क्या हो जाएगा? पूजनीय होगा, पूजनीय। ठीक है, यह है आपका शुद्ध रूप, पूजा करने योग्य। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वो मैंने आपको बता दिया, पूजनीय जो है वह यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला, पूजनीय स्थान। ठीक है, तो छठा का उत्तर सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। देखिए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है वह प्रमेय कहलाता है, और यह प्रमेय आपने कहाँ पढ़ा है? यह आपने गणित में पढ़ा है। ठीक है, गणित में बहुत सारे प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ये रूल्स हैं जो कि सिद्ध किए जाते हैं, और जो सिद्ध नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको अप्रमेय बोला जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके तो उसे अप्रमेय बोलेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना मजा? आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इस वाक्य का मतलब हो जाता है जो अपने स्थान से नहीं हटता है उसको अडिग बोला जाता है। ठीक है, अडिग देखिए यहाँ पर थर्ड में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 9 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्या दिया गया है? जिसे पार करना कठिन हो। तो जिसे पार करना कठिन होता है उसे दुस्तर बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का थर्ड हो जाएगा। इस प्रश्न से जुड़ा मुझे एक और प्रश्न याद आ रहा है, कठिनता से होने वाला। ठीक है, कठिनता से होने वाला, इसके लिए एक शब्द देना है। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द होगा दुस्साध्य या फिर दुर्घट। ठीक है, याद रखिएगा, मिलता जुलता ही प्रश्न आपसे पूछेगा, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये जो प्रश्न है मिलता जुलता है और हो सकता है आगे के एग्जाम में आपसे पूछ दे। ओके, तो यहां पर 9 का उत्तर थर्ड हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े ना। 10th आपका दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यहां पर क्या दिया गया है? बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, जैसे आप परीक्षा देने आए हो दूसरे शहर, तो उससे जुड़े क्या करते हो कि वो शहर भी घूम लेते हो, परीक्षा भी दे दिया और हमने शहर का भी भ्रमण कर लिया, लगे हाथ दोनों फायदा हो गया। ठीक है, तो आपका बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, तो 10 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए नॉर्मल सा चार्ज है 151 रुपीज का। यदि आप 151 रुपीज का फी पे करते हैं, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको सभी 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में ही कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी भेजे जाएंगे। तो जिनको चाहिए वो फी पे करें और स्क्रीनशॉट हमें प्रदान करें, हम उनको पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है? आवश्यक काम में रत होने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत, रत का मतलब क्या होता है? ये जो रत है यह प्रेम में लीनता को दिखाता है, प्रेम में लीनता को दिखाता है। तो यहां पर जो प्रेम है वह कार्य से है। ठीक है, मुझे काम में, तो कार्य में जो लीनता होती है उसे व्यस्तता बताया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो 11 का उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना? आ रहा मजा? मजा आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें।
बाकी तो आपकी इच्छा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है या नहीं। ठीक है, देख लीजिए क्या करना है आपको। 12वां आपको दिया गया है, लाल किला भारत की डैश इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। देखिए लाल किला जो है वह भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज को बोलेंगे ऐतिहासिक, लेकिन यह इमारत है इसलिए हम इसे कहेंगे ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक मतलब हो जाता है इतिहास से संबंधित। ओके, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 13 हो गया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। देखिए सामान्य मतलब हो जाता है उसके मूल ज्ञान होने चाहिए। ठीक है, सामान्य कहने का ये मतलब हो गया। और इनमें आपको दिया गया है साहित्यिक, सामाजिक, व्यवहारिक, लौकिक। तो बताइए इनमें से आप क्या भरोगे। इनमें से आपका आएगा कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हम यदि हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वह किस तरीके से प्रयोग होगा, ठीक है, सामने वाले से हम किस व्यवहार में बात करेंगे, यह हमें पता होना चाहिए, तभी हमारे बीच जो वार्तालाप होगा वह आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, व्यवहारिक। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बढ़ें, 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। क्या दिया गया है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। अग्रज भाई, इसके लिए हम अग्रज का प्रयोग करेंगे। अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा भाई। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, रघुवीर मेरा अग्रज है, यह होना चाहिए, भाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्रज का मतलब ही हो जाता है बड़ा भाई। ठीक है, तो सेकंड में दिया गया है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, तो गलत हो गया व्याकरण की दृष्टि से। थर्ड दिया गया है रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, तो यह भी गलत हो गया। चौथा दिया गया है रघुवीर मेरा अग्रज है, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, तो 14 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 दिया गया है, ऊंट के मुंह में पान भरना। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा भरना। ठीक है, देना भरना जो भी कह लीजिए, क्योंकि यहां पर देना दिया गया है। हमने क्या पढ़ा है, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, अधिक खाने वाले को कम देना, जो कि एक मुहावरा है। ठीक है, तो उसी में से इसका प्रयोग कर लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा देना। ठीक है, तो 15 का उत्तर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी के जो सामान्य प्रश्न थे वो अब हो गए। अब बारी है गद्यांश की, तो चलिए उन्हें भी कर जाते हैं। देखिए गद्यांश में आपको दिया गया है, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बाबा जी जो हैं वह भी मनुष्य ही थे, और उनको अपनी वस्तु की प्रशंसा, बड़प्पन, बड़ाई सुनने के लिए उनका जो हृदय है वह अधीर हो रहा है। ठीक है, थम नहीं रहा है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, नाम, प्रशंसा, बुराई, निंदा। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। प्रशंसा, बड़ाई, बड़प्पन, ठीक है, इसका प्रयोग यहां पर होगा। तो क्या हो गया, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। देखिए कभी भी जो है हम दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, उसी के लिए हमारा जो मन है अधीर होता रहता है, रुकता ही नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 16 का सेकेंड हो जाएगा, प्रशंसा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद आपको दिया गया है, घोड़े को खोलकर बाहर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। जब बाबा जी घोड़े को खोल कर गए तो घोड़ा ही तो वायु के वेग से दौड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। यहां पर जो चर्चा चल रही है वह बाबा के लोकप्रिय चीज की चल रही है, और बाबा का लोकप्रिय चीज क्या था, घोड़ा था। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप डैश गया। तो घोड़े की चाल देखकर, ठीक है, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ठीक है, सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना, यही एक मुहावरा है। ओके, तो यहां पर घोड़े नहीं दिया गया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, उसकी चाल देखकर। ठीक है,
उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और 19 में हमें लोट ढूंढना है, सांप लोट गया। बिल्कुल आप देख सकते हो 19 में लोट जो है 4 में दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सांप लोट गया। तो 19 का उत्तर 4 हो गया। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और ये गद्यांश का ही हिस्सा है, तो इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर डैश अपना अधिकार समझता था। उस पे वह अपना अधिकार समझता था, ठीक है। वह अपना अधिकार समझता था। ओके, तो वह ढूंढिए, आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए 20 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए। अब बारी है आपकी, और आज का प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, गंगा का पर्यायवाची। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। पीडीएफ जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपको सारी पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे 151 रुपए का, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।